हेलो दोस्तों, टिकट की नई वीडियो में स्वागत है आपका। और कोल्ड ईमेलिंग पे बात करने वाले हैं आज हम। और तुम्हें पता होगा कि मैं 30 डेज़ कोडिंग चैलेंज के बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसी का ये पार्ट है कोल्ड ईमेलिंग का, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपको आपकी नेक्स्ट जॉब या इंटर्नशिप कैसे मिलने वाली है थ्रू कोल्ड ईमेल। देखो, सही समय पे सही कंटेंट के साथ रिक्रूटर को रीच करने से हमें बिग टेक कंपनीज में भी इंटर्नशिप या इंटरव्यू करने का मौका तो मिल ही सकता है। सो हम देखने वाले हैं पूरा प्रोसीजर, किस तरह से किस कंटेंट के साथ रिक्रूटर को रीच करा जाए और अपना पहला इंटर्नशिप या जॉब ले लिया जाए। तो हम जानते हैं कि स्मार्ट लोग हमेशा ईमेल चेक करा करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे कंटेंट में कोई वैल्यू दिखी तो वो तुम्हें रिप्लाई करेंगे या तुमसे बातचीत करना चाहेंगे। कुछ ऑसम टेक्निक के साथ हम उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं, चलो शुरू करते हैं। जानते हैं कि कोल्ड ईमेल होता क्या है। अब कोल्ड से ऐसा लगता है ठंडा, मगर हम इसको जर्नली अनजान लोग, यानी जिनसे हमारी बातचीत कभी हुई भी नहीं है, उन लोगों को ईमेल भेजना। ठीक है, और वो अपने यूज़ के लिए फ़िलहाल तो है ना, हमारा काम या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाने के लिए हम ईमेल करते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ अपनी बात हो रही है कि हमें इंटर्नशिप चाहिए तो हम रिक्रूटर को ईमेल भेज रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सब्जेक्ट होती है, फिर कंटेंट होते हैं, फिर वैल्यू होती है। ये तीन तरह से हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ईमेल को। और उस ईमेल में कोई फैंसीनेस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हज़ारों लोगों की ईमेल आते होंगे उन रिक्रूटर्स को, है ना, तुम्हारा भी उनमें से एक होगा, तो स्टैंड आउट करना है वहाँ पे। ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि अगर डिज़ाइन इंटर्नशिप आपको चाहिए, कि ग्राफिक डिज़ाइन है या आपकी कोई भी इंटर्नशिप है, बस आपको उनको विश्वास दिलाना है कि हाउ यू आर द वन। ठीक है, तुम क्यों हो। देखो, सेलिंग पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे। सेलिंग पॉइंट में यही चीज़ के बारे में बताया गया है कि वेन एवर यू आर सेंडिंग एन ईमेल, यू हैव टू कीप अ सेलिंग पॉइंट इन माइंड। ठीक है, क्या तुम बेच रहे हो, क्या तुम्हारी स्किल्स हैं बेसिकली। ठीक है, किसके बारे में रिक्रूटर तुम्हें ले। ठीक है, कौन सी वैल्यूज़ तुम ब्रिंग करने वाले हो उनकी कंपनी में, और कितना हार्ड तुमने काम कर रखा है, यानी योर प्रोजेक्ट्स, और वाई यू ओनली। ठीक, इन सब चीज़ों के स्ट्रॉन्ग और टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर होने चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ही सेकंड्स में करना होता है। देखो, 6 से 10 सेकंड्स चाहिए होते हैं हमें इम्प्रेस करने के लिए रिक्रूटर को। और रिक्रूटर या मैनेजर जो हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, तुम्हें पता है ना। तो उनके क्रूशियल टाइम में, इतने कम टाइम में, हमें सिंपल और कैची फ्रेम करना है अपने कोल्ड ईमेल को। अब यहाँ सेलिंग पॉइंट मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ बेच रहे हैं। हम डेवलपर्स के लिए हमारी गिटहब प्रोफाइल जो है वो सेलिंग पॉइंट हो सकती है। तुम्हें लाखों में एक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपना हार्डवर्क शो करना है कि तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तुम टेक स्टैक सीखने के लिए ईगर हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे और जो आपको एडवांटेज दिला सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कि आप किस तरह से पिच करेंगे चीज़ों को। ठीक है, इफ़ यू हैव मेड सम प्रोजेक्ट, तो तुम बोल सकते हो कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ या ऐप पे काम कर रहा हूँ। उसका लिंक दे दो कि मैंने मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड वगैरह लगा रखा है और 3 महीने से कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप चाहिए। ठीक है, मान लो आपका सिर्फ गिटहब है, गिटहब पे आप 6 महीने से काम कर रहे हो। ठीक है, गिटहब पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कोलैबोरेट कर रहे हो लोगों के साथ। ठीक है, और रिएक्ट और नोड के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन आता है, अगर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, 6 महीने में आपने 4 मोबाइल वेब ऐप्स बना रखे हैं और कोई हैकाथॉन जीते हो तो प्लस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन शेयर दैट ऑल्सो। या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट की बात करें तो आपने 3 महीने से आप कोई प्रोजेक्ट लगा रखा है, जैसे ये 30 डेज़ कोडिंग है। ठीक है, इनका प्रोजेक्ट है ये, तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर तुम्हारा भी कोई वेबसाइट वगैरह है तो यू कैन पिच दैट आउट। ठीक है, देन आता है, अगर आप कोई सिंपल सा, ठीक है, ये क्लास वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, मैं क्लास में आ रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ। ठीक है, 3 ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट से, यानी ए ग्रेड्स आ रहे हैं मेरे, CGPA अच्छा है। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, पंक्चुअलिटी है, सीखने की वो है, और किसी भी कंपनी XYZ कंपनी में कर सकते हो। या कोई स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो अपने स्टार्टअप का नाम या स्टार्टअप से कितने ग्रो हुए, कितने यूज़र आए, ये सब भी लिख सकते हो। अब टॉपिक्स तो मैंने बता दिए। ठीक है, इतने सारे जो थे हमारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स वगैरह। अब टेम्पलेट देखते हैं। ये सब चीज़ें तो हो गई है ना, कि अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है, तुम्हारा गिटहब अच्छा है, या तुम्हारा स्टार्टअप है, कि कोई ऐप वगैरह बना रहे हो, तो टेम्पलेट किस तरह का रहेगा। ठीक है, मैं टेम्पलेट थोड़ा जूम कर देता हूँ
ठीक है। जैसे कि तुम कोई फर्स्ट ऑफ ऑल रोल के अप्लाई कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न हो गया कैंडिडेट, तो तुम इस तरह से लिख सकते हो। आर्यन सिंह एक एग्जांपल के लिए, तो हेलो सर मैम, जो भी टीचर जो भी रिक्रूटर है, देन इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को वन लाइनर के साथ, ठीक है। ये चीज़ समझना कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और ये अपॉर्चुनिटी मैं इस कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट्स, ये सारे 2-3 लाइनर के अंदर बताने हैं, और जो आपके जो बेस्ट होंगे ना उन्हीं का डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट लिया हो या कोई प्रोजेक्ट्स हो और कोई एक्सप्लेनर कमेंट वगैरह डालना हो तो डाल सकते हो। देन आता है सेलिंग पॉइंट, तुम्हारी गिटहब रेपो, ठीक है। और यू कैन चेक आउट माई 50+ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह। देन स्वीट एंडिंग होनी चाहिए कि मैंने रिज्यूमे अटैच कर दिया और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। देन सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा किस तरह से टेम्पलेट रहेगा पूरा, ठीक है, कि जब हम कोल्ड मेल डालने वाले होंगे। तो हियर आर रिटर्न सैम्पल्स, तो रिक्रूटर का नाम और फिर इंट्रो देना है। अब यहाँ से आप कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ कॉलेज में और रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अमेज़ॉन में, ठीक है। रेफ़र करेंगे अगर दे फाइंड राइट स्किल्स इन यू, है ना। तो इन पास्ट समर मैंने इंटर्न करी यहाँ पे। देखो आप, अब ज़रूरी नहीं आपने इंटर्न करी हो, मैं मानता हूँ अगर आपकी फ़र्स्ट इंटर्न है तो मैंने इसमें प्रोजेक्ट में काम करे हैं। देन 10+ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में जो है ना, देखो यहाँ पे स्किल्स एंड लिंक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना, ठीक है। कि अगर कोई तुम्हारे लिंक्डइन देखना चाहता हो या कोई तुम्हारे पोर्टफोलियो देखना चाहता हो तो वो यहाँ से भी डायरेक्ट एसेस कर सकता है, ठीक है। फिर एंडिंग मैसेज में अगेन अब तुम ये कह सकते हो मैंने रिज्यूमे अटैच कर रखा है। और देखो इंपॉर्टेंट टेकअवेज लिखें कि लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा डालना और ऐड स्किल्स जो कि कंपनी को चाहिए, लाइक मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो है ये ज़्यादा कैची रहती है। देन टाइमिंग, यार ये मेरे को काफ़ी नई चीज़ लगी कि किस टाइम पे डालना है। मान लो तुम्हारा रिक्रूटर जो है वो इस टाइम पे बिज़ी रहता है, या तो तुम शेड्यूल कर सकते हो ईमेल्स को इवन, ठीक है। तो शेड्यूल कर सकते हो सुबह, अगले दिन की सुबह को, जब रिक्रूटर जो है वो देख सकता हो या फिर टायर्ड ना हो, ठीक है, कि इग्नोर मार देता हो। तो सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि SD सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप, है ना, इंटर्न के लिए, या न्यू ग्रेजुएट, पिंटरेस्ट, अमेज़ॉन, या कॉलेज ग्रेजुएट लुकिंग फॉर न्यू रोल, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो तुम, ठीक है। और इट्स अबाउट योर वर्क, ठीक है। जो भी काम पे आ जाए तुम्हारे उसको यूज़ कर सकते हो तुम। और बस इतना ही। तो ये हमारा टॉपिक हेडिंग हो गया या सब्जेक्ट हो गया। देन सैम्पल लिंक्डइन मैसेज, अगर आप लिंक्डइन पे अप्लाई करना चाहते हो, देखो कोल्ड जरूरी नहीं है मेल ही डाले, लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं। तो ये आई एम जूनियर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और वगैरह वगैरह, और मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा है, मुझे कोई जॉब हो, कोई रेफरल हो, कुछ हो, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अटैच कर रहा हूँ। और तुम्हारे लीड कोड स्टैट्स भी डाल सकते हो तुम, ठीक है। तो ये लिंक्डइन का हो गया। देन दीज आर द रिसोर्सेज जो कि तुम चेक कर सकते हो फाइनली फॉर, मतलब ये बढ़िया रिसोर्सेज हैं, अगर कोल्ड ईमेल पे ही रिलेट करते हैं। तो बस मेरी तरफ से इतना ही था यार, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। होप तुम्हें ये इन्फॉर्मेटिव लगी, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।